इस वीडियो में हम कक्षा 7 के बच्चों की गणित की अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित प्रकाश के त्रिभुज नामक अध्याय के गणित के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 19 तक के अभ्यास प्रश्नों को हल किया था। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहें तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 20 से प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यहाँ पे प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, प्रश्न है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 35 अंश तथा कोण C बराबर 55 अंश है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पे एक त्रिभुज बना है ABC, कोण B 55 अंश है और कोण C ये 35 अंश है, तो कोण A ये 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश होता है। और B और C कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो इनका मान 90 होगा, 180 में से 90 घटाएंगे तो ये 90 अंश हो जाएगा। कोण A का मान 90 अंश आएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है ये कर्ण कहलाती है, तो BC इसमें कर्ण है। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे B वाला विकल्प सही है। BC का वर्ग ये बराबर होगा AB का वर्ग धन AC का वर्ग, तो B वाला विकल्प ये सही है। फिर प्रश्न 21 कह रहा, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो इसमें पहला जो विकल्प है 25, पहला विकल्प A 2.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर, ये समूह जो है एक समकोण त्रिभुज बना सकता है, क्योंकि इसमें 6.5 सबसे बड़ी भुजा है। इसका वर्ग जब करेंगे तो शेष दोनों भुजाएं 2.5 का वर्ग और धन 6 का वर्ग, इनका जब वर्ग करेंगे तो ये दोनों बराबर होंगे। 6.5 का वर्ग ये हो जाएगा 42.25 और 2.5 का वर्ग ये होगा 6.25 और 6 का वर्ग ये हो जाएगा 36। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 42.25 आएगा। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो रहा है, इसलिए पहला विकल्प जो है ये भुजाओं का जो समूह दिया गया है एक समकोण त्रिभुज बना सकता है। फिर प्रश्न 22 कह रहा है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज हैं, तो AB अनुपात DE क्या होगा। तो यहाँ पे BC ये 6 सेंटीमीटर है और EF ये 3 सेंटीमीटर है, तो BC ये दूना है EF का, तो AB जो है ये DE का दूना होगा। तो इस तरह से इनमें अनुपात होगा 2:1 का। D वाला विकल्प ये सही है। फिर कह रहा है 23 प्रश्न, किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के संगमन बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। पहला विकल्प ये सही है, अंतः केंद्र। फिर प्रश्न 24 कह रहा है, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है तथा AD BE तथा CF त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ एक त्रिभुज ABC दिया है समबाहु त्रिभुज और इनकी माध्यिकाएं दी गई हैं। अब कह रहा है इसमें कौन सा कथन सही है, तो इसमें अंतिम वाला ये कथन सही है, सभी सत्य हैं। इसमें तीनों माध्यिकाएं बराबर होंगी और उसके बाद AG ये बराबर होगा BG के और CG के, तो दूसरा भी सही है। फिर तीसरा EG ये बराबर होगा DG और FG, तो इस प्रकार इसमें D वाला विकल्प ये सही है, सभी सत्य है। फिर प्रश्न 25, त्रिभुज ABC में BD बराबर DC, तो AD त्रिभुज ABC की क्या होगी। यहाँ पे त्रिभुज ABC दिया गया है, कह रहा है कि B और D बराबर DC, तो AD जो होगी ये माध्यिका हो जाएगी, C वाला विकल्प सही है। फिर प्रश्न 26, एक त्रिभुज में अधिकतम कितनी माध्यिकाएं होती हैं, तो अधिकतम 3 माध्यिकाएं होंगी, C वाला विकल्प सही है।
फिर त्रिभुज ABC की तीनों माध्यिकाएं बिंदु G पर मिलती हैं तो AG अनुपात GD है। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC दिया गया है और इसकी माध्यिकाएं दी गई हैं। तो कह रहा है AG अनुपात GD, तो ये हो जाएगा 2:1। ये बी वाला विकल्प सही है। फिर प्रश्न 28 कह रहा है त्रिभुज ABC की तीनों माध्यिकाएं AD, BE तथा CF हैं। यदि AD बराबर BE तो त्रिभुज GAB है। अब यहाँ पे त्रिभुज ABC दिया गया है और कह रहा है कि AD, BE और CF ये त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं तथा कह रहा है कि AD बराबर BE तो ये त्रिभुज GAB, तो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। सी वाला विकल्प सही है। फिर प्रश्न 29 कह रहा है ABC एक त्रिभुज है, कोण ALB बराबर 90 अंश, तो AL है। यहाँ पे त्रिभुज ABC दिया गया है और कह रहा कोण ALB ये 90 अंश है, तो AL ये हो जाएगा शीर्षलंब। बी वाला विकल्प सही है। फिर प्रश्न 30 कह रहा है शीर्षलंब AL, BM तथा CN के संगामी बिंदु O कहलाता है। यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है ABC और शीर्षलंब AL, BM और CN बिंदु O जो है ये कहलाएगा लंब केंद्र। सी वाला विकल्प सही है। फिर प्रश्न 31 कह रहा है त्रिभुज ABL में AC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा CL बराबर 3 सेंटीमीटर, तो AL का मान होगा। यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है ABL, तो इसमें AC ये 5 सेंटीमीटर है और CL ये 3 सेंटीमीटर है और कोण L जो है ये 90 अंश दिया गया है। तो हमें AL का मान बताना कितना होगा। तो चूंकि यहाँ 90 अंश का कोण है इस त्रिभुज में, इसलिए समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है ये कर्ण कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण पे बना वर्ग, लंब पे बना वर्ग और आधार पे बना वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे AC यहाँ कर्ण हो जाएगा, AL लंब हो जाएगा और CL ये आधार हो जाएगा। AL का वर्ग धन CL का वर्ग बराबर CA का वर्ग। कर्ण का वर्ग शेष लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है समकोण त्रिभुज में। AL का मान नहीं मालूम है, CL का मान ये 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का वर्ग बराबर CA ये 5 सेंटीमीटर है कर्ण, तो इसका वर्ग हो जाएगा। अब AL का वर्ग धन 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, फिर बराबर 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा। AL का वर्ग बराबर 25, 9 को दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण 9 हो जाएगा। 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा। AL की घात 2 ये बराबर 16 होगा। फिर AL बराबर 16 का वर्गमूल हो जाएगा, तो AL बराबर 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4 सेंटीमीटर आएगा। तो इसमें पहला विकल्प ये सही है 4 सेंटीमीटर। फिर प्रश्न 32 है PQR एक त्रिभुज है, कोण Q बराबर 90 अंश। यहाँ PQR एक त्रिभुज दिया गया है, कोण Q ये 90 अंश है। आगे कह रहा है यदि PR 13 सेंटीमीटर, QR 12 सेंटीमीटर, तो PQ का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कर्ण का जो मान दिया ये 13 सेंटीमीटर है, आधार का जो मान है ये 12 सेंटीमीटर है। चूँकि PQR एक समकोण त्रिभुज है इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, तो कर्ण PR हो जाएगा। PR का वर्ग बराबर QR का वर्ग धन PQ का वर्ग। PR का मान 13 है तो 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग धन PQ का मान नहीं मालूम है, PQ का वर्ग। 13 का वर्ग ये 169 हो जाएगा, 12 का वर्ग 144 हो जाएगा धन PQ का वर्ग। PQ का वर्ग इसको बाईं तरफ ले आएंगे और 169 को दाईं तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 169 ऋण 144। PQ का वर्ग बराबर 169 में से 144 घटाएंगे 25 बचेगा। PQ बराबर हो जाएगा 25 का वर्गमूल। अब PQ बराबर 25 का वर्गमूल निकालेंगे
तो 25 का वर्गमूल ये 5 होता है, तो पी क्यू का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। फिर प्रश्न 33 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, उसका कर्ण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें लंब का मान 9 सेंटीमीटर, आधार का मान 12 सेंटीमीटर और हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज ABC से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण इसमें AC है, AC का वर्ग बराबर आधार इसमें BC है, BC का वर्ग धन लंब इसमें AB है तो AB का वर्ग। फिर AC का वर्ग बराबर BC का मान 12 सेंटीमीटर है तो 12 का वर्ग धन AB का मान 9 है तो 9 का वर्ग। AC का वर्ग बराबर 144, 12 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो 144 होगा, 9 का वर्ग 81 होगा। 144 और 81 को जोड़ देंगे तो AC का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 225। अब AC बराबर 225 का वर्गमूल निकालेंगे। 225 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15। AC का मान हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। फिर प्रश्न 34 एक सीढ़ी दीवार से 10 फीट दूरी पर लगाई गई है जो दीवार पर 24 फीट ऊंचाई तक पहुंचती है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक सीढ़ी लगाई गई है दीवार से, दीवार की ऊंचाई ये 24 फीट है और सीढ़ी की दीवार से दूरी ये 10 फीट है। इसका हल हो जाएगा, दीवार की ऊंचाई ये 24 फीट, सीढ़ी और दीवार के बीच की दूरी ये 10 फीट, दीवार पर लगी सीढ़ी तिरछी होगी, इस आधार पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा, सीढ़ी इसमें कर्ण के रूप में होगी। तो इस तरह पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग ये बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर आधार ये 10 है तो 10 का वर्ग धन लंब ये 24 है, 24 का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर 10 का वर्ग करेंगे 100 होगा, 24 का वर्ग करेंगे 576 होगा। कर्ण का वर्ग 100 और 576 जोड़ेंगे तो ये 676 हो जाएगा। तो फिर कर्ण बराबर 676 का वर्गमूल निकालेंगे तो 676 का इस तरह से हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 26। कर्ण का जो सीढ़ी की लंबाई होगी ये 26 फीट होगी। फिर प्रश्न 35 एक बिजली का खंभा जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई से टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा जमीन को उसके आधार से 15 मीटर की दूरी पर छूता है, खंभे की पूरी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो खंभे की पूरी लंबाई ये हो जाएगा जमीन पर खड़ा हिस्सा और धन टूटा हिस्सा। तो पाइथागोरस प्रमेय से टूटा हिस्सा ये कर्ण के रूप में होगा, जमीन पे खड़ा हिस्सा ये लंब होगा और टूटा हिस्सा जहाँ पे गिरा है वहाँ से खड़े हिस्से के बीच की दूरी ये आधार होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय से BC का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर CA आधार का वर्ग धन AB लंब का वर्ग। तो CA 15 मीटर है तो 15 का वर्ग धन AB खड़ा हिस्सा ये 8 मीटर है तो 8 का वर्ग। तो 15 का वर्ग 225 होगा और 8 का वर्ग 64 होगा, दोनों जोड़ेंगे 289 हो जाएगा। BC का वर्ग बराबर 289, BC बराबर 289 का वर्गमूल निकालेंगे। जब 289 का हम इस तरह से वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो BC का मान आ जाएगा 17 मीटर। तो खंभे की पूरी लंबाई खड़ा हिस्सा और जो टूटा हिस्सा दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 17 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 25 मीटर। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 40 से 57 तक कह रहा उचित स्थान पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे 40 जो प्रश्न संख्या 40 कह रहा त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं तो ये सत्य है, सत्य में सही का निशान लगाएंगे। 41वां कह रहा त्रिभुज के कोण समद्विभाजक एक बिंदु से होकर नहीं गुजरते, ये असत्य है तो असत्य में लगाएंगे। फिर त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक संगामी होते हैं, ये भी सत्य है। फिर किसी त्रिभुज का परिकेंद्र निकालने के लिए उसकी दो भुजाओं के लंबार्धक खींच लेना ही पर्याप्त होता है, ये भी सत्य है। फिर 44वां प्रश्न समान कोणिक त्रिभुजों की किन्हीं दो संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, ये भी सत्य है। फिर 45 किसी त्रिभुज की माध्यिका व शीर्ष लंब एक ही हो सकता है, ये भी सही है।
फिर 46 कह रहा है क्या ऐसा त्रिभुज हो सकता है जिसके 2 शीर्षलंब उसकी 2 भुजाएं ही हो, ये असत्य है। 47वां प्रश्न, एक शीर्षलंब त्रिभुज के अभ्यंतर में सदैव स्थित होता है, तो ये सत्य है, सत्य वाले में सही का निशान लगाएंगे। अगली वीडियो में हम प्रश्न संख्या 36, 37, 38 और 39 इन चारों प्रश्नों में हमें त्रिभुज की रचना करनी है। इन चारों प्रश्नों को हल करेंगे, त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे कि किस तरह से हम त्रिभुज की रचना करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।